हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। चलिए शुरू करते हैं मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की करंट फीलिंग्स का रीडिंग। यानी कि मेरे व्यूअर्स जो भी अभी ये रीडिंग देख रहे हैं या 2 दिन बाद देखेंगे, 2 महीने बाद देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है। उनकी पार्टनर अभी किस एनर्जी पे है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जी क्या है, इस कनेक्शन के ऊपर क्या सोच रहे हैं, सब हम इस रीडिंग में कवर करते हैं। और आगे भी जो भी एनर्जी निकल के आएगा उसके बेस पे भी मैं आपको गाइडेंस बता दूंगी। जो गाइडेंस डिवाइन से मुझे मिलेगा आपको गाइड कर दूंगी। मैं एक माध्यम हूँ। डिवाइन जो भी एनर्जी देखेंगे तो उससे क्या करना है, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। रीडिंग को पूरा देखिए। अगर रिजोनेट हो रहा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर जो भी एनर्जी है वो एनर्जी आपके साथ रिजोनेट नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं। चलिए आज का एनर्जी देखते हैं मेरे व्यूअर्स की। कौन कौन आज ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे सोल फैमिली में ऐड हो जाइएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है। फर्स्ट जो कार्ड लिया है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। हम यहाँ से 5 कार्ड लेंगे। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। 2 दिन से एनर्जी थोड़ा भारी था, मैं बोल ही रहे थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस 2 दिन का एनर्जी आप चेक कर सकते हैं। उससे बेटर पोजीशन में है आज आपके पर्सन। ठीक है। फर्स्ट कार्ड जो आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है जो जगलग सिचुएशन में थे, उनकी सिचुएशन ख़राब था या उनके पास ऑप्शन था। कभी वो आपके लिए सोच रहे थे, कभी वो अपनी थर्ड पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। तो किसी न किसी कारण से आपके पर्सन एक जगलग मोमेंट में थे या कन्फ्यूजन मोमेंट में थे। डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करे क्या नहीं करे, एक्शन ले या ना ले। तो वो जगलग मोमेंट से वो बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद का कार्ड देखिए, सेलिब्रेशन विथ टेम्परेंस। कंप्लीटिंग की एनर्जी में है वो, क्योंकि कंप्लीशन चाहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अब मुझे एक सॉलिड डिसीजन लेना है। जो भी जगलग थे, मेरे लिए कोई बैठा हुआ है या बैठी हुई है, उनको मैं कमिटमेंट दे नहीं पा रहा था, मैं कंप्लीट फील नहीं कर रहा था। तो मुझे कंप्लीशन चाहिए। अब मुझे एक बड़ा डिसीजन लेके आना है, ताकि मुझे भी क्लैरिटी मिले कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहती हूँ। और मेरे पार्टनर जो जिसको मुझे कमिटमेंट देना है, अगर शादी नहीं हुई है, अगर कमिटमेंट दिया है और आप वेट कर रहे हैं कि कब शादी के लिए वो पूछेगा आपका पर्सन, तो आपके पर्सन पूछ सकते हैं इस बीच आपको शादी के लिए, क्योंकि उनको और वेट नहीं करना है। वो बहुत वेट कर चुके हैं, बहुत ये सोच के भी वेट किया है कि कब आएगा डिवाइन टाइम। मे बी अभी आ रहा है, 2 दिन बाद आएगा। थोड़ा मैं मेरी स्टेबिलिटी को ठीक कर लूँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। अगर जहाँ पे आपके पर्सन ब्लॉक थे, उस चीज़ को से भी वो चाहते थे कि पहले उसको क्लोज़र मिले, फिर आपके साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, उससे क्या हुआ, टाइम जाते रहता है और चीज़ें और ख़राब हो रही थी। और उनको लगा कि नहीं, मैं तो उलझन में उलझती रह रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो छोड़ो वो सब, जो होगा देखा जाएगा। एक बोलते ना, केयरफुल एटीट्यूड में आ गया है आपके पर्सन। बहुत दिनों से मैंने बहुत झंझट पाले हुए हैं, बहुत कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही थी, नहीं हो रहा है। तो अब उस पर मिट्टी पाओ, और मैं सिर्फ अब मेरे बारे में, मेरे कनेक्शन के बारे में सोच रहा हूँ, और मैं उस पर ग्रोथ करने की सोचूंगी। देन आया है एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जो भी थर्ड पार्टी
वो आप दोनों के बीच में थे, उससे आपके पर्सन बाहर आ रहे। मे बी जगल अप आपके और थर्ड पार्टी के बीच में ही मुझे लग रहा है कि ज़्यादा जगल अप, उनकी कन्फ्यूजन आपको और अपने थर्ड पार्टी के। वह थर्ड पार्टी कौन है? जो आप दोनों की कनेक्शन के बीच में रोड़ा पैदा कर रहा है, मतलब ऑब्स्ट्रकल पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको प्यार करते हुए भी आपके पास नहीं आ पा रहा है, या कंप्लीशन नहीं फील कर रहा है, फ्यूचर नहीं देख पा रहा है। आपको कमिटमेंट के लिए आप वेट किए जा रहे हैं, आप मांग रहे हैं, आप श्योर है कि आप मुझे इस पर्सन के साथ ही मेरी ज़िंदगी रेस्ट ऑफ माई लाइफ गुजरना है, लेकिन वो पर्सन अभी भी डाउट में है। तो आपको गुस्सा आ रहा होगा, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा होगा। तो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकता है, उनकी प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ उनका अभी रिलेशनशिप है। मे बी आपके पर्सन मैरिड है, वो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ के या उस कार्मिक रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से वो वहाँ पे क्लोज़र नहीं दे पा रहा है और आपके पास नहीं आ पा रहा है। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपके और उनके बीच में सोशल डिफरेंसेस बहुत है, मतलब कास्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आप उनसे बड़ी हो सकती है, या एज डिफरेंस जो होता है, धर्म की डिफरेंस जो होता है, वो सब बहुत हो सकता है। ये हो सकता है उनकी और आपकी इस कनेक्शन के बीच की थर्ड पार्टी। तो हर एक इंसान की अलग अलग थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन जो भी मेन बात ये है, जो भी ऑब्स्ट्रकल आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर रहा था, जो भी नज़र पड़ी हुई थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, ये प्यार है, पैशन है, हम दोनों एक दूसरे को चाहते भी है, फिज़िकल अट्रैक्शन बोलो, मेंटल अट्रैक्शन बोलो, सब कुछ है, लेकिन क्या हो रहा है कि हम मिल ही नहीं पा रहे, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम एक मेजर डिसीजन नहीं ले पा रहे, शादी की बोलो, कमिटमेंट की बोलो, एक साथ रहना बोलो, नहीं ले पाए। लेकिन अभी क्या है, आज की जो एनर्जी है, मुझे लग रहा है आपके पर्सन बहुत थक चुका है कि दूर मैं और समझने की कोशिश नहीं करूँगी, जो है सो है, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी। मुझे मेरे पर्सन चाहिए जिससे प्यार करता हूँ, जिसके साथ रहना है, मैं मेरा डिसीजन मैं ले रहा हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस एनर्जी में मुझे लग रहा है आज के दिन, और बहुत एक्शन ओरिएंटेड भी लग रहा है। इस वजह से ग्रोथ भी आ रहा है, मेंटल क्लैरिटी भी आ रहा है कि उनको जो कन्फ्यूजन था पहले कि क्या करे, किसको लेके आगे बढ़े, किसको छोड़े, किसको रखे, किसको प्यार करे और किसके साथ झगड़ा करे, क्योंकि मैंने कल भी देखा था कि कॉन्फ्रंटेशन चल रहा था। ठीक है, कॉन्फ्रंटेशन चल रहा था, क्यों चल रहा था? क्योंकि वो अब आपके लिए स्टैंड ले रहा है, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। तभी जो लोग उनको पीछे की तरफ खींच रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है उनका ये एटीट्यूड, लेकिन वो अब डिटरमाइंड है कि मुझे मेरे पर्सन तो चाहिए ही अपने लाइफ में, बहुत हो गया। तो केयरफुल होके एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बड़ा डिसीजन इन बिटवीन आप लोगों के पास आ सकता है, अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं थे, नो कांटेक्ट सिचुएशन थे, या ब्रेकअप मूड में चले गए थे, मे बी आपके पर्सन आपकी तरफ लौट के आ सकता है। आने वाला 7 दिन से 1 महीना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, और उसी में आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकते हैं। अगर किसी जो व्यूअर से देख रहे हैं, ऑलरेडी आपके पास आपके पर्सन के तरफ से कॉल मैसेज आ गया है, जो कि ब्लॉक थे, या बहुत दिनों के बाद आपको उन्होंने अपना मैसेज दिया या आपसे बात की, तो ज़रूर कमेंट में बताइए, ताकि दूसरे जो पीपल ये रीडिंग देखेंगे, आज देखेंगे या 2 दिन बाद देखेंगे, उनको भी हौसला लगे कि एनर्जी कैसे काम करते हैं। आज हम ब्लॉक है तो बहुत सारे कपल ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, पेशेंस खो देता है, डिवाइन से आस्था चले जाता है उनका कि सबका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को समझना है कि एनर्जी मूवेबल है, आज अच्छा तो कल बुरा हो सकता है, लेकिन हमें हमारी काम करते जाना है। ठीक है, हालात के ऊपर अगर हम गिव अप कर देंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। मे बी पास्ट में जो भी लग रहा है मुझे कार्ड दे के डिवाइन जो गाइड कर रहा है, उससे लग रहा है कि
आपके पर्सन पास्ट में जब भी उनके लाइफ में कोई स्टक सिचुएशन आया या नेगेटिव सिचुएशन आया, उन्होंने गिव अप करना शुरू कर दिया था। उन्होंने ये मानना शुरू किया, नहीं मुझसे तो नहीं होगा, शायद ये सही नहीं है, वो लोग जो बोल रहे हैं, वो लोग जो कर रहे हैं वही सही है, मैंने ही गलत कर दिया। तो कुछ नेगेटिविटी वो खुद से ही अपने ऊपर लिया होगा, जिस वजह से वो स्टक थे। लेकिन अभी क्या है, अभी उनका पेशेंस टूट रहा है और उनको पता है कि मुझे तो यहाँ जाना ही है, चाहे आज जाऊँ चाहे 2 दिन बाद जाऊँ, मुझे तो यहाँ जाना ही है। तो क्यों ना आज मैं ही वो एक्शन ले लूँ। बहुत दिन वेट कर लिया, वो सही टाइम तभी आएगा जब मैं एक्शन लूँगा, ठीक है। और डिवाइन भी हमें हमेशा बोलते हैं कि आप अपनी जो प्लानिंग कर रहे हो उसके ऊपर एक्शन लीजिए। रिज़ल्ट आना, रिज़ल्ट क्या होगा वो डिवाइन के हाथ में छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ आपका इंटेंशन सही रखना है। आपको अगर ये पता है कि ये पर्सन ही वो पर्सन है जिसके साथ आप पूरी उम्र गुजरना चाहते हैं, तो वाई डोंट यू टेक एक्शन। जेस्चर कीजिए, अपने मन की बात रखिए, एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो तब जाके आपकी और उनकी बीच में जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन हटेगा तो, ठीक है। थोड़ा एनर्जी भी हम चेक कर लेते हैं इसमें। देखिए कॉन्फिडेंस आ रहा है, फर्स्ट चक्र हील होते हुए दिखाई दे रहा है। जो भी इंडिसिशन थे उनके लाइफ में वो सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब मुझे लग रहा है उनकी सबसे बड़ी, आपके पर्सन की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही था कि डिसीजन ना ले पाना। कौन से डिसीजन चूज़ करूँ, कब लूँ, अभी लूँ कि 2 दिन बाद लूँ, ये सारे कन्फ्यूजन बहुत थे, क्योंकि उनकी फर्स्ट चक्र थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस हमें फर्स्ट चक्र, रूट चक्र से मिलता है, तो कॉन्फिडेंस की कमी लग रहा था, लेकिन वहाँ से आपके पर्सन बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। मे बी उन्होंने किसी की गाइडेंस लिया है, मे बी वो भी ये सब टैरो रीडिंग देखते हैं, उनको भी एक एनर्जी के ऊपर भरोसा हुआ है, डिवाइन के ऊपर भरोसा हुआ है। जो भी गाइडेंस उनको मिला है वो उस राह पे चलना शुरू कर चुका है। देखिए एंजल ऑफ लव, जो हमारे चारों ओर भगवान जी हमेशा रहते हैं, जो गाइडेड एंजल है रहते हैं, किसी ना किसी तरीके से वो हमें गाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी क्या है ना, वो अपनी लव, उनकी जो मोड है, उनकी जो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फोकस उनकी लव लाइफ के ऊपर है। मतलब आपके पर्सन की बात कर रही हूँ, जो भी है दूसरे चीज़ों को वो थोड़ा साइड करते हुए दिखाई दे रहा है कि चलो अब तो मैं मेरा लव लाइफ को ठीक कर लूँ। बहुत दिनों से उलझे पड़ा हुआ था, मैं ना कोई एक्शन ले रहा था, ना एक्सप्रेस कर रहा था, ना खुद को आगे रख रहा था, ना पार्टनर को चूज़ कर रहा था। लेकिन अभी मुझे लग रहा है जब तक मैं अपनी इमोशन लेवल को स्टेबल अप ना करूँ, क्योंकि रिश्ता, लव लाइफ मेरे दिल से जुड़ा हुआ है, दिल का कनेक्शन है, उसको जब तक मैं स्टेबलाइज ना करूँ, उसको एनहांस ना करूँ, या उस पर जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको सॉर्ट आउट ना करूँ, मेरा ध्यान दूसरे जगह पे नहीं जा सकता। मैं कंसंट्रेट वहाँ पे कर ही नहीं पाऊँगी। अगर मैं इमोशनली ड्रॉबैक हूँ, मुझे हर टाइम मेरे पार्टनर की याद आ रही है, उससे दूर हूँ, मैं मिस कर रहा हूँ उनको, दुखी हूँ, परेशान हूँ, ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, रात को नींद भी ठीक से नहीं होगा, क्या इस टाइम पे अपने करियर को लेके, अपने प्रोफेशनल लाइफ में या दूसरे और कहीं जगह पे कोई भी इंसान कंसंट्रेट नहीं कर पाए? इस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले गए थे। मे बी हो सकता है किसी किसी के पर्सन बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गए थे, क्योंकि मेंटल इशू, मेंटली वो बहुत ड्रॉप डाउन थे। लेकिन उस हालत से उनको धीरे धीरे से ही लेकिन बाहर आने का रास्ता मिला है। वो लव लाइफ को चूज़ कर रहा है, लव एनर्जी को चूज़ कर रहा है, और उसके लिए जो करना है धीरे धीरे कर रहा है। डिसीजन लेने के लिए खुद को प्रिपेयर करना, खुद को एक स्टेबिलिटी देना, खुद को भरोसा देना, जो भी है कि मैं यही करूँगा या करूँगी, मुझे यही करना है, उनके साथ ही जाना है, चाहे अब जो हो जाए मैं स्टेप लेके ही रहूँगा। तो इस एनर्जी पे है, ब्यूटीफुल एनर्जी, कंप्लीशन की एनर्जी, शिव शक्ति आ गया है आप लोगों के लिए। शिव माँ पार्वती और शिव जी का एनर्जी होता है टेम्परेंस का कार्ड।
ये कार्ड जब भी आता है तो हम बोलते हैं कि कंप्लीशन आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़। अगर ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज हट सकता है। अगर कॉल नहीं कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपके पास फिर से लौट के आ सकता है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो वो पर्सन अचानक से किसी न किसी तरीके से उनकी तरफ से कोई मैसेज, कोई कॉल आपको रिसीव हो सकता है। या आपको लग रहा है कि रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है, ब्रेकअप हो चुका है टोटली, ये पर्सन मेरा और है ही नहीं, वो बिल्कुल मूव ऑन कर गया है। अचानक से एक दिन डोर बेल बजा और आपने दरवाज़ा खोला, देखा वो पर्सन आपके सामने खड़ा है। ये भी होते हुए दिखाई दे रहा है। तो एनर्जी कब किसको कौन सी राह में मोड़ दे वो हम लोग नहीं कर सकते, वो सिर्फ ईश्वर जानते हैं, डिवाइन जानते हैं। लेकिन डिवाइन हमें इशारा ज़रूर देता है किसी न किसी तरीके से। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये भी एक डिवाइन का ही इशारा है कि मैं माध्यम हूँ, आपको डिवाइन कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तभी आप आए हैं इस चैनल पे। ये रीडिंग आपके सामने खोला और आपने देखा। तो कमेंट करके डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करना मत भूलिए। जो भी आपके लाइफ में अच्छा होता है, बुरा होता है, अच्छा होता है तो हम तो खुश हो जाते हैं, बुरा होता है तो हम बोलते हैं डिवाइन मेरे साथ क्यों किया। लेकिन डिवाइन क्यों करता है? क्योंकि आप उनको भूल जाते हैं। जब आपके अच्छे दिन होते हैं, अच्छे टाइम होते हैं, जो भी अच्छा दिया है उसके लिए आप थैंक यू तक नहीं बोलते, ग्रैटिट्यूड तक नहीं बोलते हैं। तो आप डिवाइन को अपनी श्रद्धा, भक्ति, अपनी ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कमेंट में, ताकि डिवाइन आपको रास्ता दिखाते रहे। नेगेटिव पॉजिटिव आते रहेंगे, लाइफ है कभी भी सेव नहीं चलता, लेकिन आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आज की एनर्जी अगर आपको अच्छा लगा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर एनी सजेशन, अगर रीडिंग अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लगता है, वो भी बता सकते हैं। ऑल पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट मोस्ट वेलकम। ठीक है, और डिवाइन को ग्रैटिट्यूड देना मत भूलिए। रीडिंग को पूरा देखिए, और अगर रीडिंग रिजोनेट करता है तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए आई क्लेम दिस रीडिंग करके ज़रूर कमेंट करिए। आई होप आप लोगों को गाइडेंस मिला है। आपके पर्सन का करेंट एनर्जी के जो भी क्लैरिटी थोड़ा सा जानने की कोशिश था कि बात नहीं हो रही कि किस हालत में है, थोड़ा सा हो के आपको मिला होगा ज़रूर गाइडेंस। तो उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, पेशेंस रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और पार्टनर के साथ आगे बढ़ने की सोचिए। मुड़ के पीछे मत देखिए, सिर्फ आगे की सोचिए। आज के लिए इतना ही। जय शिव शक्ति।